बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया, बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया, रुक जा रे बंदेया, ये रात जरा सी। किशोरावस्था जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। आमतौर पर 10 से 19 बरस की उम्र को कहते हैं किशोरावस्था। यूं तो हमारे शरीर में हर उम्र में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन किशोरावस्था में बदलाव तेजी से आते हैं। इन्हीं बदलावों में से एक है माहवारी या मासिक धर्म। सही जानकारी के अभाव में मासिक धर्म वाले दिनों में कई किशोरी बालिकाएं स्कूल जाना भी छोड़ देती हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। भारत में 23% लड़कियां पीरियड्स के कारण स्कूल छोड़ देती हैं या छुड़वा दिया जाता है। वहीं 88% महिलाएं जानकारी के अभाव में पैड्स की कीमत एवं ग्रामीण इलाकों में सैनिटरी पैड न मिलने के कारण इस्तेमाल इनका नहीं कर पाती। ऐसे में नोवा जीएसआर की संगनी मुहिम उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला रही है। नोवा जीएसआर यानी नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने संगनी मुहिम के तहत 6 माह में बिहार और झारखंड राज्य में 120 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाए। केवल पूर्णिया जिले में 45 मशीन लगाए गए। जहां पर इस मशीन लगने से पीरियड्स के कारण स्कूल में लड़कियों का आ पाना मुश्किल था, वहां पर मशीन लगने से उनको आसानी से पैड उपलब्ध हो रहा है। आइए देखते और सुनते हैं क्या कहा पैड्स लेने वाले महिलाओं ने। से बोल रहे हैं, ये नोवा संस्था मशीन, ये पैड का मशीन लगाया हुआ है। ये हम लोगों को 1 रुपया में पैड दे रहे हैं। नोवा संस्था का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम सब महिला इस मशीन से बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं, और नोवा संस्था को हम सब महिलाएं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कि ये जो सैनिटरी पैड है, गांव में तो लड़कियां कपड़े यूज करती हैं और वो बहुत बड़ी बीमारी का जड़ है। इस सैनिटरी पैड के मेला में लगाने से ये फायदा है कि लोगों को पता भी चलेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, और लोग सैनिटरी पैड यूज करेंगे। इससे कई सारी बीमारियां होती है, यूटेरस में प्रॉब्लम होते हैं, डेडनेस हो जाते हैं, इस तरह चीज से बचा जा सकता है, और ये बहुत अच्छी ही शुरुआत है। हमारे प्रगतिशील भारत के 140 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 67 करोड़ महिलाएं हैं, और उसमें से 43 करोड़ महिलाएं गांव में बसी हैं। इन ग्रामीण महिलाओं में तकरीबन 17 करोड़ महिलाएं अपनी माहवारी से गुजरती हैं। यदि 73% महिलाओं जो सेफ हाइजीन से अवगत हैं उन्हें अलग भी करें तो 4.6 करोड़ महिलाएं हैं जिन्हें हम टारगेट कर सेफ हाइजीन से अवगत कर उन्हें सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवा सकते हैं। सरकार और निजी संस्थानों के इस दिशा में उठाए कदम वाकई में सराहनीय है। जन औषधि केंद्रों में मात्र 1 रुपये में पैड्स उपलब्ध कराना इसका ज्वलंत उदाहरण है, किंतु घर के करीब इनकी उपलब्धता न होने से ग्रामीण महिलाएं इससे वंचित रह जाती हैं और समाज के कुप्रथाओं का शिकार हो अस्वच्छ तरीके से माहवारी गुजारती हैं। नोवा जीएसआर के संगनी पहल के तहत हमने डिस्पेंसर इंस्टॉल करने का संकल्प किया। उपयोगित पैड्स के वैज्ञानिक निवर्तन के लिए साथ में इंसिनरेटर भी जोड़ लिया। आज दिनांक 19 मई को लगभग 40 गांवों की महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। अगले सप्ताह 28 मई जो विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है कि पहले ये संख्या 50 और इस साल के अंत तक 200 गांवों तक पहुंच जाएंगी, किंतु इससे मात्र 25,000 माहवारी महिलाओं तक हम पहुंच पाएंगे। समय आ गया है कि हम सब केंद्र व राज्य सरकार, पब्लिक व निजी संस्थान प्रतिज्ञा लें कि अगले 5 सालों में हम उन सभी 4.6 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित कर सकें। है और आज से पहले गांव में जो महिलाएं कपड़े इस्तेमाल करती थी उन सबों के लिए गांव देहात में जागरूकता के तहत
ये सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाया गया है। जिस तरह से हम लोग एटीएम में जाते हैं, कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, ठीक उसी तरह इस मशीन में हम 1 रुपये का सिक्का डालते हैं और एक सैनिटरी पैड बाहर आ जाता है। इतना, ये सिर्फ 1 रुपया एक कंट्रीब्यूशन के लिहाज से नहीं बल्कि एक जागरूकता के ख्याल से रखा गया है ताकि इसका दुरुपयोग न हो। यह समाज के उन वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है जो आज से पहले हमेशा कपड़े या कॉटन का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण उन्हें इन्फेक्शन तथा अन्य तरह की बीमारियां होती थी। इसी कड़ी में नेतरहाट आवासीय विद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र संगठन नोवा अपने संकल्प संगनी के तहत सरकारी बालिका विद्यालय, गांव-गांव एवं जरूरत की सभी जगहों पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और प्रयोग में लाए गए पैड को नष्ट करने के लिए इंसिनरेटर मशीन इंस्टॉल करा रही है। अपने संगनी संकल्प के माध्यम से हमारी संस्था मात्र 1 रुपये में वेंडिंग मशीन के थ्रू सैनिटरी पैड उनके ही घर के समीप मुहैया करा रही है। साथ ही सैनिटरी पैड का प्रयोग क्यों करना चाहिए, कपड़े के प्रयोग से क्या क्या हानि हो सकती है और स्वस्थ एवं स्वच्छ मासिक धर्म से संबंधित सभी विषयों पर महिलाओं के बीच हमारी टीम जाकर चर्चा कर रही है। हर बार कपड़ा या नैपकिन बदलने के बाद अपने हाथ साबुन से ही धोना चाहिए। हर रोज नहाना चाहिए और अपने शरीर के हर अंग को साफ करना चाहिए। मासिक धर्म में शरीर से खून का बहाव होता है, इसलिए लौह तत्वों से भरपूर संतुलित भोजन करना चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल हों। मासिक धर्म के समय खान पान पर यदि ध्यान देती हैं तो उनका हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा और कैसे उनको सावधानी रखना है, स्वच्छता कैसी रखना है मासिक धर्म के समय, ये सब जानकारी हम लोग उनको देते हैं। अपना BMI समय समय पर जांचते रहना चाहिए और आंगनवाड़ी से मिलने वाली आयरन फॉलिक एसिड की गोली जरूर खाते रहना चाहिए। तो ये आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट इसीलिए बनी है ताकि जो कमी हो गई आयरन की आपके शरीर में, इसकी ये पूर्ति कर सके।